जॉन पियाजे एक स्विट्ज़रलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे जो कि जाने जाते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के एरिया में इनके काम के लिए। और इनका थियरी जो है वो मेनली कवर करता है कि लर्नर्स यानी बच्चे जो है वो अपने एनवायरनमेंट से किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं और किस तरह से रीजनिंग और नॉलेज को डेवलप करते हैं। और इनके थियरी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 अलग अलग स्टेजों में डिवाइड किया गया है। जॉन पियाजे के थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में 4 स्टेजेस है। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और लास्ट वाला फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। सेंसरी मोटर स्टेज जो कि बर्थ टू 2 ईयर्स है, उसमें अभी भी बच्चे का सेंसस और मोटर स्किल्स दोनों डेवलप हो रहे हैं। यानी कि वो अपने हाथ पैर चलाना सीख रहा है, अपने हाथ पैर को कंट्रोल करना सीख रहा है और जो उसके सेंसस से उसको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, जो वो सुन रहा है, जो वो देख रहा है, इन सब चीज़ों को वो इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा है और उनको एसोसिएट कर रहा है अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग चीज़ों के साथ। अगर कोई साउंड होता है तो साउंड की तरफ देखता है और वो एसोसिएट करता है कि ये साउंड जो है वो टीवी से आ रहा है या फिर ये पंखे से आ रहा है। तो ऐसे आवाज़ों को और जो वो देख सकता है उन्हें अलग अलग चीज़ों के साथ एसोसिएट करना सीख रहा है। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो बुनियाद है वो सेंसरी मोटर स्टेज में हो जाता है। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 ईयर्स। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है और यह है ईगोसेंट्रिक स्टेज। ईगोसेंट्रिक यानी बच्चा जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो सिर्फ अपने नज़रिए से दुनिया को देख रहा है और वो ये सोचता है कि उसके जो आजू बाजू में है, इर्द गिर्द जो है, वो सब कुछ उसके लिए है। और एनिमिज्म भी ये स्टेज में डिस्प्ले होता है। एनिमिज्म यानी बच्चे सोचते हैं कि सब चीज़ों में जान है। जैसे कि अगर बच्चा दौड़ रहा है और एक दीवार से टकरा के गिर जाता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, दीवार को मारते हैं और बोलते हैं रोना बंद कर दो, मैंने दीवार को पनिश कर दिया है। और बच्चा रोना बंद कर देता है। वो इसलिए क्योंकि वो सोचता है कि दीवार में भी जान है और क्योंकि पेरेंट्स ने दीवार को मार के उसको पनिश किया है तो अब बच्चा खुश हो जाता है और रोना बंद कर देता है। तो इसे बोलते हैं एनिमिज्म। नेक्स्ट, डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन। अब एक बच्चे को अगर आप एक चॉकलेट देते हो और बच्चा अभी भी रो रहा है कि उसे एक और चॉकलेट चाहिए, तो वो पहला वाला चॉकलेट उससे वापस लेके अगर उसे तोड़ के 2 पीसेस बना के उसको दोगे और बोलोगे कि अब ये लो, तुम्हारे पास 2 चॉकलेट्स हैं, तो बच्चा खुश हो जाता है क्योंकि वो ये सोचता है कि अब उसके पास 2 चॉकलेट है। राइट। तो अभी भी उसको कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके समझ में नहीं आया है। नेक्स्ट, डेवलपिंग सिंबॉलिज्म। सिंबॉलिज्म यानी अब वो चीज़ों को और लोगों को और डिफरेंट फीलिंग्स को वर्ड्स के साथ यूज़ कर सकता है और वर्ड से एक्सप्रेस कर सकता है। यानी वो सिंबल्स यूज़ कर सकता है अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करने के लिए। तो वो सिंबल्स जो है वो वर्ड्स हो सकते हैं या फिर गेस्चर्स हो सकते हैं। राइट। और इस स्टेज में मॉरल रियलिज्म का बुनियाद भी हो जाता है। मॉरल रियलिज्म यानी बच्चा अब ये समझने लगता है कि कुछ चीज़ें करेक्ट है, कुछ चीज़ें गलत है। अब पहले स्टेज में, दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज में, बच्चा ये सोचता है कि सब कुछ करेक्ट है, वो उसके जो जी में आए वो करता है। लेकिन जब प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो है, अब धीरे धीरे से होते पता चलने लगता है कि कुछ चीज़ें जो है वो करने से लोग खुश हो जाते हैं या फिर कुछ चीज़ों को करने से लोगों को गुस्सा आता है, तो कुछ चीज़ें जो है उसे करना नहीं चाहिए। तो ऐसे गुड थिंग्स और बैड थिंग्स के बीच में उसको थोड़ा समझ आने लगता है। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकता है और सिचुएशन को यूज़ कर सकता है लॉजिकल थिंकिंग के लिए। यानी कि बच्चे को अगर आप एक पज़ल दोगे जिसमें वो फिज़िकली कुछ ऑब्जेक्ट्स को मूव करके या फिर फिज़िकली कुछ ऑब्जेक्ट्स को रीअरेंज करके कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, एक पज़ल को सॉल्व करना है, तो बच्चा वो कर लेता है क्योंकि अब वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के साथ खेल सकता है और उन्हें लॉजिकल थिंकिंग में यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है, अब बच्चे को कंजर्वेशन के बारे में ऑलरेडी पता चल चुका है। यानी अब 7 साल के बच्चे को अगर आप एक ही चॉकलेट 2 पीस बना के दोगे तो बच्चा वो जानता है कि एक ही चॉकलेट का आपने 2 पीस बनाया है, तो अब उसको कंजर्वेशन के बारे में एक अच्छा आइडिया आ गया है। फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा ग्रुपिंग और ऑर्डरिंग एक ही पैरामीटर से कर सकता है। यानी कि बच्चा जो है या तो कलर के हिसाब से कुछ चीज़ों को ग्रुप कर सकता है या फिर एक शेप के हिसाब से उसको ग्रुप कर सकता है। लेकिन जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है इसमें वो 2 या ज़्यादा पैरामीटर्स के हिसाब से चीज़ों को ग्रुप कर सकता है, फिर ऑर्डर कर सकता है। जैसे कि अगर आप बच्चे को एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दोगे और उसे बोलोगे कि इसमें से सिर्फ
रेड कलर के क्यूब्स निकाल के सेपरेट करो, तो वो बंच ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो सिर्फ रेड कलर के क्यूब्स को निकाल सकता है। अब पहले जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है वो सारे रेड ऑब्जेक्ट्स को चुन लेता है, लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में वो एक लेवल और अंदर जा सकता है और देख सकता है कि सारे जो रेड कलर्ड ऑब्जेक्ट्स है वो क्यूब्स नहीं है। रेड कलर्ड क्यूब्स को सेपरेट कर सकता है, रेड कलर्ड स्पीयर्स को सेपरेट कर सकता है। तो इस तरह से वो मल्टीपल पैरामीटर्स यूज़ करके ग्रुपिंग और ऑर्डरिंग कर सकता है। और लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है वो लगभग अडल्ट स्टेज के बहुत नज़दीक आ जाता है। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थॉट, जैसे कि पहले अगर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा सिर्फ एक फिजिकल पजल को अगर सॉल्व कर सकता है, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे जो है वो मेंटल पजल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी वो अपने दिमाग में ही चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, सिचुएशंस के बारे में सोच सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट थॉट जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में शुरू हो जाता है। और बच्चे जो है वो अब बड़े हो गए हैं तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से वो डील कर सकते हैं। तो इस तरह से जॉन पियाजे का जो थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो एक बच्चे के विकास के बारे में बात करता है और बोलता है कि कैसे बच्चे जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज से शुरू होकर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तक प्रोग्रेस होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जॉन पियाजे के जो थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसे किस बेसिस पे क्रिटिसाइज़ किया गया है। अब पहला था पियाजे के रिसर्च मेथोडोलॉजी को लेके, क्योंकि इनका जो मेथोडोलॉजी था वो बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड था। तो इसका मतलब है कि दूसरे रिसर्चर्स अगर पियाजे के एक्सपेरिमेंट्स को रेप्लिकेट करना चाहते थे या फिर इनके रिजल्ट्स को वैलिडेट करना चाहते थे तो उनसे वो नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि पियाजे के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को ही क्वेश्चन किया गया है। नेक्स्ट, इनका जो थियरीज है वो बहुत बेस्ड है अपने ऑब्जर्वेशंस ऑफ हिज ओन 3 चिल्ड्रन पे। अब अगर ये खुद अपने ही बच्चों को ऑब्जर्व करते थे अपने थियरीज को वैलिडेट करने के लिए, तो इसमें एक बायस का भी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट, जो दूसरे बच्चे थे जिनको पियाजे ने ऑब्जर्व किया अपने रिसर्च के लिए, वो वेल एजुकेटेड फैमिलीज ऑफ हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से थे, यानी कि ये अपर क्लास बैकग्राउंड के बच्चे थे। तो ये सवाल उठाया गया है कि क्योंकि पियाजे के जो रिसर्च ग्रुप है, रिसर्च सैम्पल है, वो बहुत ही छोटा है और वो एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड के बच्चे को ऊपर बेस्ड है, तो क्या इनके थियरीज दूसरे बैकग्राउंड के बच्चों के भी वैलिड होंगे? जैसे कि अगर हम वर्किंग क्लास बैकग्राउंड के फैमिलीज़ के बच्चों को लेते हैं तो क्या पियाजे के थियरीज वहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगे? तो ये भी एक सवाल उठाया गया है। नेक्स्ट, पियाजे बोलते हैं कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो 4 स्टेजेस में होता है: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। और ये स्टेजेस जो है वो अलग अलग एजेस में होते हैं, जैसे कि 0 to 2 ईयर्स, 2 to 7 ईयर्स, 7 to 11 ईयर्स। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 11 साल या फिर 12 साल के बाद होता है। और पियाजे के अनुसार एक एक स्टेज में जो है बच्चे कुछ डेवलपमेंटल साइंस डिस्प्ले करते हैं, जैसे कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे जो है वो लॉजिक और रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे रिसर्चर्स का ये मानना है कि बच्चे जो है वो ऐसे डेवलपमेंटल साइंस जो है वो पहले ही दिखाते हैं, जैसे कि 11 साल तक वेट नहीं करना पड़ता है एक बच्चे को लॉजिक और रीजनिंग को यूज़ करने के लिए। छोटे बच्चे भी लॉजिक और रीजनिंग यूज़ कर सकते हैं। तो क्या वाइगॉट्स्की का थियरी और इनका क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस क्या वो करेक्ट है? इसको भी लेके एक सवाल उठाया गया है। और वाइगॉट्स्की ने भी पियाजे के थियरी को क्रिटिसाइज़ किया है, ये बोल के कि डेवलपमेंट जो है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और पियाजे का जो थियरी है वो सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स या फिर सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस को कंसिडर नहीं करता। और वाइगॉट्स्की का ये भी कहना है कि जो अलग अलग टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है, जैसे कि बायोलॉजिकल डेवलपमेंट और कल्चरल डेवलपमेंट, ये सारे जो है वो इंटरलिंक्ड है। एक तरह का डेवलपमेंट जो है वो दूसरे डेवलपमेंट से डिस्कनेक्टेड नहीं होता, ये इंटरकनेक्टेड और डिपेंडेंट होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको लेके पियाजे के थियरी को क्रिटिसाइज़ किया गया है।